Hello, welcome to a brand new episode of Gully Games with Ishan. BGT hangover almost utar hi raha hai, but before we begin today's episode and get into white ball mode, एक मेंशन जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, नॉट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ बीजीटी बिकॉज हम बहुत बात उसके बारे में कर चुके हैं, बट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इन द पास्ट फ्यू डेज हैव कम अप एंड टोल्ड मी जो इतना क्रिकेट नहीं देखते नॉर्मली इतना और टेस्ट क्रिकेट स्पेशली इतना नहीं देखते। वैसे बहुत मल्टीपल दोस्तों ने मुझे पिछले कुछ दिनों में बोला है दैट हमने ये सीरीज़ बहुत क्लोजली फॉलो करी है और इस सीरीज़ के लिए हमने टेस्ट क्रिकेट के लिए हमने 5 बजे इस बार उठे हैं, फर्स्ट टाइम हमने टेस्ट क्रिकेट को फॉलो किया है। सो कूडोज टू बोथ द टीम्स, बोथ क्रिकेट बोर्ड्स, द अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व एंड अ स्पेशल मेंशन टू ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हाथ है। एंड ये जो बिग थ्री हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले दिनों में, विच इज़ ऑब्वियसली अ टॉपिक फॉर अनदर टाइम, बट जस्ट वांटेड टू हैव अ स्पेशल मेंशन टू बोथ द टीम्स एंड द सीरीज टू जनरेट दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन पीपल जो इतना टेस्ट क्रिकेट नहीं देख रहे थे। सो टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट द वाइट बॉल टीम्स, इंडिया की जो T20 स्क्वाड अनाउंस हो गई है इंग्लैंड के अगेंस्ट, एंड चैम्पियंस ट्रॉफी की टीम की प्रिडिक्शन वो अनाउंस नहीं हुई है, वो 19 तारीख को होगी। ऑल दो 12th का डेडलाइन था बट इंडिया ने एक्सटेंशन मांगा है। एंड बट हम अपनी प्रिडिक्शन और क्या हमें लग रहा है कि टीम होनी चाहिए चैम्पियंस ट्रॉफी की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन आवर एपिसोड ऑफ गली गेम्स विद ईशान टुडे। सो येस, वी आर बैक इन T20 एंड ODI वाइट बॉल मोड। अगले कुछ महीने तक नॉन स्टॉप वाइट बॉल क्रिकेट होने वाला है और कुछ बहुत ज़रूरी टूर्नामेंट्स भी होने वाले हैं जैसे कि चैम्पियंस ट्रॉफी। चैम्पियंस ट्रॉफी जाने से पहले हम पहले बात करते हैं इंडिया की T20 स्क्वाड जो इंग्लैंड T20s के लिए अनाउंस हुई है। 22 जैन से शुरू है एंड 2 फेब तक है। 5 T20s विच आर गोइंग टू बी प्लेड इन इंडिया। सो मैंने अपना 11 लिखा है जो मेरे हिसाब से फर्स्ट मैच के लिए स्टार्टिंग 11 होना चाहिए, एंड देन द 4 रिजर्व्स जो हैं और हम उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो माई टीम फॉर द फर्स्ट T20 वुड बी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन एट द टॉप ओपनिंग, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन डूइंग प्रीटी वेल। आई थिंक संजू सैमसन ने पिछले काफ़ी मैचेस में काफ़ी अच्छा किया है। हाँ, वो 100 वाला थोड़ा सा उनका है बट ही इज़ बीन परफॉर्मिंग वेल। अभिषेक शर्मा hasn't performed I think to his potential, but still I feel that उसको चांस मिलेगा अभी। एंड तिलक वर्मा एट 3, सूर्य कुमार यादव एट 4, हार्दिक पांड्या एट 5। आई थिंक ये काफ़ी ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। तिलक वर्मा हैज़ डन रियली वेल। तिलक वर्मा इज़ अ यंगस्टर टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से। अभी आई डोंट थिंक वो अपनी पोटेंशियल पे आया है इन द इंटरनेशनल स्टेज। IPL में उसने 2-3 अच्छे नॉक्स खेले हैं। साउथ अफ्रीका T20s में ही प्लेड वेल इन अ कपल ऑफ T20s। आई थिंक तिलक वर्मा इज डेफिनेटली सम यंगस्टर टू वॉच आउट फॉर। सूर्य कुमार कैप्टनिंग द साइड and batting at 4, Hardik Pandya I think is the best white ball all-rounder that we have in India right now, चाहे आप कुछ भी कह लो। at 5, रिंकू सिंह at 6, अगेन अपनी पोटेंशियल पे इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आया बट बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी गेम है और ये आखिरी ओवर्स के लिए बहुत अच्छा उनका गेम है जो आई थिंक इंडिया को बहुत हेल्प कर सकता है इवन इन ODIs। अक्षर पटेल आई हैव एट 7, वरुण चक्रवर्ती एट 8, वॉशिंगटन सुंदर एट 9, अर्शदीप सिंह एंड मोहम्मद शामी 10 एंड 11। तो मोहम्मद शामी की वापसी हो गई है इस टीम में। ही इज़ बीन प्लेइंग सम डोमेस्टिक क्रिकेट, ही प्लेड द विजय हजारे ऑल्सो, ही इज़ परफॉर्म प्रिटी रीजनेबली वेल एंड आई थिंक पांचों T20 तो नहीं खिलाएंगे इनको। मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा ईज आउट करेंगे और थोड़ा चेक करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसा उनका फिटनेस जा रहा है, विच ऑल्सो आई फील इज़ वेरी क्रूशल बिकॉज वी नेवर नो कि बुमराह हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी में तक फिट हो पाएंगे कि नहीं। सो मोहम्मद शामी विल बी डबली क्रूशल फॉर इंडिया एंड मुझे लग रहा है 2 या 3 मैच उनको 5 में से खिलाएंगे इसमें से। और फिर वनडे सीरीज़ आई फील जिसकी टीम अभी अनाउंस नहीं करी है बट उसमें मुझे लगता है कि शायद 2 या 3 मैच शामी को खिलाएं। अभी मुझे लगता है थोड़ा ईज इन करेंगे, उनको 2-3 मैच खिलाएंगे। बट दिस विल बी माई टीम, 2 proper fast bowlers, Hardik Pandya as your third pacer, and then 3 proper spinners in Akshar, Washington Sundar and Varun Chakravarti। I think बहुत balanced team है। चक्रवर्ती has also done very well in the past, in the last few T20s जो साउथ अफ्रीका में इंडिया ने खेले थे। और आपके पास प्रॉपर 6 बॉलिंग ऑप्शंस है और नंबर 8 तक बैटिंग है। तो आई थिंक इल बी अ वेरी सेटल्ड टीम। और क्या है ना कि इंग्लैंड के साथ T20 इज गोइंग टू बी बैट वर्सेस बैट, सो इट्स गोइंग टू बी रन वर्सेस रन। तो क्योंकि वो
भी ऐसे T20 खेलते हैं जैसे आखिरी नंबर तक चलाते हैं और मारते हैं, और इंडिया भी अब ऐसे ही क्रिकेट खेल रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी अ बैट वर्सेस बैट कॉन्टेस्ट आई फील. हेंस आई थिंक प्रॉपर 6 बॉलिंग ऑप्शंस इंडिया के पास होनी चाहिए. 5 के साथ काम नहीं चलेगा. और अच्छा बैलेंस ऑफ 3 स्पिनर्स एंड 3 फास्ट बॉलर्स. आई थिंक इट बी अ वेरी वेल सेटल्ड साइड. Other people in the squad are obviously Ravi Bishnoi. I feel he maybe might get a game or two Sundar की जगह या चक्रवर्ती की जगह in the 5 T20s. Nitish Kumar is back in the squad. I feel वो first 11 में शायद नहीं होंगे, but somewhere down the line हो सकता है हार्दिक पांड्या की जगह पर वो 1-2 मैचेस इस सीरीज़ में खेलें. ध्रुव जुरैल इज़ द रिजर्व विकेट कीपर. आई डोंट थिंक कि उनका नंबर इस सीरीज़ में आएगा, एज कि अगर सैमसन इंजर हो जाते हैं या कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदे फॉर्म में चले जाते हैं तो बात अलग है. बट आई डोंट फील पर्सनली कि ध्रुव जुरैल इज गोइंग टू प्ले इन द 5 मैचेस. एंड देन हर्षित राणा टू कंप्लीट द 15. हर्षित राणा मेरे को लगता है 2-3 मैच खेलेंगे इसमें 100% शामी की जगह, बिकॉज आई डोंट फील शामी प्लेइंग ऑल 5 मैचेस. Shami will probably play 2 or 3 matches, and the remaining matches I think he'll be replaced by Harshit Rana along with Arshdeep Singh. So it's a very good squad. I think it's a very well balanced squad. इसमें lefties भी हैं, righties भी हैं, पेसर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं और अटैकिंग बैट्समैन भी हैं. विकेट कीपिंग अच्छा ऑप्शन भी है. तो आई फील कि इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड नाइस T20 स्क्वाड. एंड आई माई प्रिडिक्शन इज इंडिया इज गोइंग टू विन 3-2 the T20 series. It will be a well fought series, but I think India is going to come on top. सो नाउ कमिंग टू द चैम्पियंस ट्रॉफी. तो हमारी टीम अनाउंस नहीं करी है ऑफिशियली अभी तक. 19th को आई थिंक एज पर सोर्सेज इज व्हेन द सेलेक्टर्स आर गोइंग टू अनाउंस the squad for Champions Trophy. But I have come up with my prediction of the 15 along with my first starting 11. So beginning with Rohit, of course, captain, and at the top शुभमन गिल मैंने रखे हैं अपने दूसरे ओपनर. आई नो बहुत ज़्यादा बात अभी चलनी शुरू हो गई है जायसवाल की, दैट जायसवाल शुड बी इन दी ODI स्क्वाड. वो अनकैप्ड है, अभी तक उन्होंने ODI नहीं खेला इंडिया के लिए, एंड ही शुड बी इन द स्क्वाड एंड मे बी रिप्लेस गिल. बट आई डोंट थिंक कि वो फेयर होगा गिल के लिए, क्योंकि अगर 2024 देयर वाज नो ODI क्रिकेट, देयर वाज जस्ट 3 मैचेस अगेंस्ट श्रीलंका जिनको बहुत ज़्यादा काउंट नहीं कर रहा. अगर आप उससे पहले जाओ 2023 जिस वर्ल्ड कप ईयर जिसमें इंडिया ने बहुत वनडे क्रिकेट खेला है और वर्ल्ड कप में भी कमाल का खेला है, तो गिल वाज द टॉप परफॉर्मर, मोर देन 1000 रन्स इन ODI. सो आई डोंट थिंक इट बी फेयर कि उनको स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर दिया जाए. बट आई विल हैव जायसवाल इन द 15 एज माई रिजर्व ओपनर, दैट इन केस द गिल का फॉर्म ड्रॉप होता है या कोई इंजरी होती है तो Jaiswal waiting in the wings. But my first starting 11, I will have Rohit Gill, and then my next 3 is going to be Kohli, obviously at 3, Shreyas Iyer at 4, KL Rahul at 5. There will be some debate, and KL Rahul will always will be my first choice wicket keeper. I think 50 over cricket ना थोड़ा सा सिमिलर टू, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था, दैट 50 ओवर क्रिकेट इज़ मोर सिमिलर टू टेस्ट क्रिकेट दैन इट इज़ टू T20 क्रिकेट. इट अलाउज यू दैट टाइम, वो वक्त आपको देता है कि आप अपनी पार्टनरशिप्स बिल्ड कर सको, आप थोड़ा सा गेम को डीपर ले जा सको, और मल्टीपल लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है रादर देन जस्ट अ कपल ऑफ पीपल जो बैम बैम करके अच्छा खेल जाए और आपको T20 जिता सकते हैं. बट 50 ओवर क्रिकेट में आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डीप गेम को ले जाना पड़ता है और वो वक्त काफ़ी ज़्यादा है. तो आई विल डेफिनेटली हैव, एंड श्रेयस अय्यर ऑल्सो आई थिंक हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल इन ODIs फॉर इंडिया इवन इन द वर्ल्ड कप, और उनका डोमेस्टिक भी फॉर्म डिसेंट चल रहा है मुंबई के लिए जो वो खेल रहे हैं. So I will definitely have him as my number 4 in my first starting 11, and KL Rahul as my number 5 batsman and the wicket keeper, and I will have Rishabh Pant as my reserve wicket keeper. I know Sanju Samson के लिए भी बहुत फैंस उनके बोलेंगे कि यार सैमसन शुड ऑल्सो बी इन द 11. आई थिंक इट विल बी अ टफ कॉल फॉर सेलेक्टर्स, बट मेरा पर्सनल मुझे लगता है पर्सनली दैट ऋषभ पंत विल मेक द कट above of Sanju Samson, and he'll be the second wicket keeper in the squad in the 15, but I don't have him in my playing 11. Then number 6, Hardik Pandya. As I said, best white ball all-rounder. I think India really needs someone like Hardik Pandya. India के matches दुबई में भी हैं, एंड उनको हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. नंबर 7, आई हैव जडेजा, बट my mind says Jadeja, but my heart is saying Akshar Patel. I don't know why. Akshar Patel will definitely be in the 15, एंड वो वही वाला स्पॉट है जिसके लिए आई डोंट थिंक इंडिया दोनों को खिला सकता है. तो जडेजा और अक्षर में से एक ही सिमिलर टाइप के हैं. अक्षर की बैटिंग
बहुत बेटर हो गई है। आई थिंक बहुत ज़्यादा काम हो गया है उस पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई थिंक बैटिंग वाइज वो जडेजा से थोड़ा ऊपर चले गए हैं, बट आई स्टिल फील बॉलिंग वाइज जडेजा थोड़ा सा अभी ऊपर है। एंड फील्डिंग वाइज भी नो डाउट दैट जडेजा इज द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड. So I have Jadeja right now in my first 11, but I'll be very, very tempted to have Akshar in the 11 instead of Jadeja. Number 8, I have Washington Sundar, who can obviously bowl some off spin and give you a handy batting option at number 8, जिसकी ज़रूरत हमने देखा है पड़ जाती है. 5 विकेटें गिरते ही इंडिया की टेल स्टार्ट हो जाती है छठी विकेट पे. अगर छठी विकेट पे थोड़ा सा ऐसा बॉलर हो जो बैटिंग कर सकता है, वॉशिंगटन सुंदर हमने सबने देखा है कि बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है, तो वो कुशन आपको मिल जाता है. एंड नंबर 9 आई हैव कुलदीप यादव. ही इज़ अनफिट राइट नाउ, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, बट एज पर सोर्सेज ही विल बी फिट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, सो आई हैव हिम एट नंबर 9. एंड देन 10 and 11 योर बेस्ट टू फास्ट बॉलर्स. एज ऑफ नाउ आई हैव शामी एंड बुमराह. बुमराह की अवेलेबिलिटी अभी भी क्वेश्चन है. देर आर सर्टन रिपोर्ट्स जो बोल रही हैं कि वो लीग स्टेजेस के मैचेस नहीं खेल पाएंगे और सिर्फ सेमीफाइनल फाइनल खेल पाएंगे, बट अभी वी डोंट नो. बट प्रिज्यूमिंग दैट बुमराह विल बी फिट, आई हैव हिम इन द 11 अलॉन्ग विद मोहम्मद शामी. So this is my first playing 11. The remaining 4 people that I'll have in the squad will be Jaiswal, as I said, Rishabh Pant as 13th, Akshar Patel as 14th, and Siraj as 15th, because obviously Siraj is your number 3 bowler. I think Arshdeep will be very disappointed if he does not make the cut, but अगर 15 ही हैं तो I feel that यही वो 15 होंगे. एंड अगर 16वां प्लेयर अलाउ होता है तो मैं रिंकू सिंह को लूँगा, बिकॉज आई थिंक हमको वो नंबर 6-7 पोजीशन पे थोड़ा सा अगर कुशन हो ऑफ अ डैशर, ऑफ अ प्लेयर जो 40 ओवर के बाद आके आखिरी के 10 ओवर में गेम बदल सकता है, तो आई हैव इट वॉज बिटवीन रिंकू एंड तिलक वर्मा फॉर मी, बट आई थिंक रिंकू विल मेक द कट फॉर मी इन द ओडीआई स्क्वाड एज अ रिजर्व प्लेयर. एंड सिराज ऑब्वियसली एज कवर फॉर द थर्ड पेसर इन केस हम शामी को ड्रॉप करते हैं, इंजर या रेस्ट करते हैं, या बुमराह नहीं आ पाते. और अगर बुमराह फिट नहीं हो पाते तो आई फील इन द 15 अर्शदीप विल बी देयर in place of Bumrah if he is not fit. So yes, my 11 is Rohit, Gill, Kohli, Shreyas, Rahul, Pandya, Jadeja, Sundar, Kuldeep, Shami and Bumrah. इसमें आपको good 3 bowlers मिल रहे हैं, spinners इन कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर एंड जडेजा, एंड आपको अच्छे 2 पेसर्स मिल रहे हैं इन बुमराह एंड शामी, एंड आपको हार्दिक पांड्या के ओवर मिल रहे हैं. तो हार्दिक पांड्या और सुंदर मिलके 5th बॉलर का काम कर सकते हैं, और कुलदीप, जडेजा और दोनों आपके बाकी के पेसर्स आपके पूरे ओवर डाल सकते हैं. तो आई थिंक विल बी अ वेरी वेल बैलेंस टीम. ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग अबाउट कोहली एंड रोहित का फॉर्म, बट कोहली और रोहित का ये मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्मेट है. ये वो फॉर्मेट है 50 ओवर्स क्रिकेट जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा किल किया है और अपने पियर्स से भी बहुत ऊपर है. कोहली इज़ बाय फार द बेस्ट ODI 50 ओवर बैटर ऑफ दिस जनरेशन, एंड रोहित इज़ अ वेरी क्लोज सेकंड, बिकॉज और कोई नहीं आता है इस पे. एंड रोहित ने जैसे रीडिफाइन किया है 50 ओवर क्रिकेट में खेलना इन द 2023 वर्ल्ड कप. उन्होंने वो बड़े स्कोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया और पहले 10-12 ओवर को कैपिटलाइज करने के लिए जो अपने गेम को डाला है, आई थिंक वो रिमार्केबल है. एंड कोई और इसके आसपास नहीं आता है इवन इन वर्ल्ड क्रिकेट. आई फील रोहित एंड कोहली आर द बेस्ट 50 ओवर प्लेयर्स, एंड इफ इंडिया वांट्स टू विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक उन दोनों को खेलना तो होगा ही और बहुत अच्छा खेलना होगा. एंड आई हैव अ फीलिंग कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे, बिकॉज दिस इज देयर प्रेफर्ड फॉर्मेट. वाइट बॉल है, 50 ओवर है, इतना स्विंग नहीं करता, इतना बाउंस नहीं करता. दुबई में उनके मैचेस होने वाले हैं. कोहली का अगर आप ODI फॉर्म अभी भी निकाल लो तो वर्ल्ड कप में भी उनकी कितनी सारी सेंचुरीज थी, अभी भी उनके रन बहुत अच्छे हुए हैं. श्रीलंका का जो 3 मैच सीरीज थी 2024 में, रोहित ने तीनों मैचेस में रन किया था, 50-60 रन ऑलमोस्ट in all the 3 games. So I feel that they will do very well, and they're very, very important core of this Indian team in a tournament like Champions Trophy if India wants to do well. Pandya will be crucial, Jadeja and Akshar का balance will be crucial, and I feel this team will be very, very well balanced. आपके पास अच्छे 6 bowlers हैं और अच्छे बैट्समैन हैं. राहुल की विकेट कीपिंग आई थिंक इट्स सेफ टू से दैट काफ़ी अच्छी है, वर्ल्ड कप में हमने देखा है. सो ही विल बी इन माई स्टार्टिंग 11 विद पंत एज द रिजर्व. एंड सो व्हाट इज़ योर टीम? क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी की टीम क्या होनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए, हमको मैसेज करिए. डेफिनेटली वी विल वांट टू डिस्कस इट. But as of now, this is my 11, and hopefully India is going to do really well at the Champions Trophy. So before we end today's episode, just a quick recap of certain updates from the cricketing world that have happened in the last 10 days.
बीसीसीआई ने बोला है अपने सारे सीनियर प्लेयर्स को दैट डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड. सो होपफुली आई थिंक जो अभी न्यूज़ आ रही है कि रोहित शर्मा भी मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम के साथ ट्रेन कर रहे हैं एंड शायद रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलें. कोहली को भी शायद बोला गया है कि ये खेले. तो दैट्स अ बिग न्यूज़. इफ दैट हैपन्स इट्स गोइंग टू सेट द राइट प्रेसिडेंट एंड आई फील कि वो बहुत अच्छा वो रहेगा. श्रेयस अय्यर हैज़ बीन नेम्ड द IPL captain for Punjab Kings, the new captain. IPL will begin from the 21st of March, which is a very good thing because अब Champions Trophy और IPL में एटलीस्ट 10-12 दिन का गैप आ गया है. अर्लियर आई थिंक IPL was supposed to begin from the 14th of March, तो उन्होंने हफ्ते के लिए उसको डिले कर दिया है एंड फाइनल विल बी आई थिंक ऑन द 25th of May. बुमराह की फिटनेस इज़ अ कंसर्न. वी डोंट नो एज ऑफ नाउ. अभी के लिए उनको एडवाइस किया गया है कंप्लीट रेस्ट. इसके बाद जब रेस्ट के बाद वो बॉल डालना नेट में शुरू करेंगे तो बीसीसीआई की टीम उनको मॉनिटर करेगी कि उनकी कितना पेन है बैक में और वो कितनी टाइम लग सकता है फिट होने के लिए और चैम्पियंस ट्रॉफी में वो खेलेंगे कि नहीं. चैम्पियंस ट्रॉफी की फाइनल जो टीम आप दे सकते हो वो 12 फेब तक दे सकते हो चेंजेस के साथ. तो 12 फेब तक आई थिंक इंडिया एंड तक वेट करेगा इन अंडरस्टैंडिंग के बुमराह की फिटनेस और उसी हिसाब से अपनी फाइनल 15 नेम करेगा. अनदर मेंशन, फाइनल मेंशन बिफोर वी लीव today is the Vijay Hazare, which is the domestic tournament going on in India, the 50 over domestic tournament. उसमें Karun Nair has scored 500s in his 400s in his last 5 matches and 4 consecutive hundreds in Vijay Hazare. I think that's commendable. विदर्भा के कैप्टन है वो. विदर्भा को सेमीफाइनल तक लेके चले गए हैं. आई थिंक सेमीफाइनल कल है. आज मैं जहाँ शूट कर रहा हूँ उसके अगले दिन है. एंड अ वेरी वेरी मेंशन फॉर ध्रुव शौरी एज वेल, हु इज़ बीन playing for Vidarbha as an opener and he scored a magnificent ton in their quarter final, got the man of the match and it was a magnificent ton. अगर टाइम मिले तो आप उसको देखना, बहुत अच्छी इनिंग्स थी एंड विदर्भा को ये दोनों लेके गए हैं सेमीफाइनल के लिए. सो जस्ट अ क्विक मेंशन अबाउट दीज टू. It's a white ball season. We'll be back with many more episodes discussing next episode we'll be discussing the first few matches of the T20 series and our final team जो announce होती है Champions Trophy की and so much more. Thank you so much for watching. See you guys soon.